हेलो एवरीवन, दिस इज शेख नोमान। आप देख रहे हैं स्टार न्यूज़ एक्सप्रेस। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर आज AIMIM के कारवान रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने गुज़िश्ता रात मूसलाधार बारिश की वजह से टोली चौकी शाह हातिम तालाब आउटलेट नदीम कॉलोनी का मुआयना किया, जहां पर शाह हातिम तालाब आउटलेट के करीब पानी की बेहतर निकासी के लिए बड़े पाइपलाइन बिछाई जा रही है। इस मौके पर रुकन असम्बली के हमरा पार्टी के कॉरपोरेटर मोहम्मद नसीर, हारून, फरहान, बदरुद्दीन व दीगर सरगर्म कारकुनान मौजूद थे। तेलंगाना हाई कोर्ट में रियासती वजीर श्रीनिवास गौड़ को धक्का लगा। उन्होंने उनके इंतखाब को चैलेंज करने से मुतालिक दाखिल की गई दरख्वास्त को मुस्तरद करने की अर्जी अदालत में दाखिल की थी, जिसे खारिज कर दिया गया। महबूब नगर हल्के से ताल्लुक़ रखने वाले रघुवेंद्र नामी शख्स ने एक अर्जी दायर करते हुए इल्ज़ाम लगाया है कि श्रीनिवास गौड़ ने अपने इंतखाबी हलफनामे में छेड़छाड़ की है, लिहाजा श्रीनिवास गौड़ की रुकनीत को नाअहल करार दिया जाए। श्रीनिवास गौड़ ने रघुवेंद्र की तरफ से उनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्त को खारिज करने की अर्जी दायर की थी, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। वहीं तेलंगाना हाई कोर्ट ने अपने तारीखी और सनसनीखेज फैसले में कुत्तागुडम के बीजेपी रुकन असम्बली वनमा वेंकटेश्वर राव के इंतखाब को कालादम करार दिया। वादे रहे कि साल 2018 के असम्बली इंतखाबात में उनकी जानिब से झूठा हलफनामा देने के इल्ज़ामात में ये फैसला सुनाया गया। उनके करीबी हरीफ उम्मीदवार जलगम वेंकटराव ने उनके खिलाफ अदालत से रुजू हुए थे। आज हाई कोर्ट ने फैसला सुनाते हुए कहा कि वनमा वेंकटेश्वर राव ने उनके खिलाफ दर्ज मुकदमात और असासे सभी इंतखाबी हलफनामे में झूठे पेश किए, इसलिए उनके इंतखाब को कालादम करार दिया गया। दोनों शहरों हैदराबाद और सिकंदराबाद के कई मकामात पर गुज़िश्ता शाम तूफानी बारिश हुई, जिसके सबब दोनों शहर के कई इलाके जलथल में तब्दील हो गए। इस दौरान शहर के लंगरावत इलाके में 400 साल कदीम कुतुब शाही मस्जिद पर बिजली गिर पड़ी, जिसकी वजह से इस तारीखी मस्जिद के एक मीनार को नुकसान पहुंचा और मस्जिद की दीवारों पर दरारें पड़ गई। इस वाक़े की इत्तला मिलते ही फौरी हल्के असम्बली कारवान की मजलिस रुकन असम्बली कौसर महिउद्दीन ने मुतालिका कॉरपोरेटर के साथ कुतुब शाही मस्जिद का दौरा किया और बिजली गिरने से मस्जिद के मीनार और दीवारों को पहुंचे नुकसान का मुशाहिदा किया। रुकन असम्बली ने मुसल्लियों को बताया कि सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर हुकूमत तेलंगाना ने हाल ही में इस कुतुब शाही मस्जिद के तहफ़्फ़ुज़ और देखभाल के लिए 25 लाख रुपए की मंजूरी दी है। बहुत जल्द कामों का आगाज़ किया जाएगा। भजिए का टुकड़ा गले में फंस जाने के नतीजे में एक 13 माह के लड़के की दम घुटने से हो गई मौत। ये अफसोसनाक वाक़या तेलंगाना के राजन्ना सिरसार जिले के मुस्तबाद मंडल मुस्तखर में आया पेश। मुकामी अफराद के मुताबिक इस नौज़ायदा की मां कविता अपने बेटे क्रांति कुमार के सामने भजिए के टुकड़े डालकर कामकाज में मसरूफ़ थी कि इसी दौरान बच्चे ने भजिए के टुकड़े को निगलने की कोशिश की, जो उसके गले में फंस गया और उसको सांस लेने में दुश्वारी हुई। कविता ने उसको फौरी तौर पर अस्पताल पहुंचाया, ताहम उसको डॉक्टर्स ने बाद मुआयना मुर्दा करार दिया। वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने अपोजिशन जमातों के इत्तेहाद इंडिया को तनक़ीद का निशाना बनाया। बीजेपी पार्लिमानी पार्टी के इजलास से खिताब करते हुए वज़ीर-ए-आज़म मोदी ने कहा कि अपोजिशन जमातों ने अपने इत्तेहाद के नाम इंडिया रखने का ऐलान किया था। उन्होंने कहा कि इंडिया का नाम इंडियन मुजाहिदीन और पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया जैसी तंजीमों में भी शामिल हैं। ज्ञानवापी मस्जिद के सर्वे के हुक्म के खिलाफ मस्जिद कमेटी ने इलाहाबाद हाई कोर्ट का किया रुख। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद समेत 22 मसाजिद की देखभाल करने वाली अंजुमन इंतजामिया मस्जिद कमेटी ने 21 जुलाई को मस्जिद के अहाते में वजू खाने को छोड़कर ASI के जरिए सर्वे कराने की दरख्वास्त को मंजूर करने की जिलाई अदालत के हुक्म के खिलाफ इलाहाबाद हाई कोर्ट का रुख किया। यह अर्जी सुप्रीम कोर्ट की पीर की रोज़ उस हिदायत के एक दिन बाद दायर की गई है कि वाराणसी अदालत के हुक्म को 26 जुलाई की शाम 5 बजे तक नाफिज नहीं किया जाना चाहिए, ताकि मस्जिद कमेटी को हाई कोर्ट से रुजू करने के लिए कुछ वक्त हासिल हो सके। पाकिस्तान से गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आने वाली सीमा हैदर की मुश्किलात थमने का नाम नहीं ले रही। अभी कुछ दिन पहले ही UPATS ने सीमा हैदर, उसके शौहर सचिन मीना और उसके ससुर नेत्रपाल से पूछगछ मुकम्मल की थी, जबकि एक बार फिर पूछगछ का अमल शुरू हो गया। मंगल को ATS और IB सीमा हैदर और सचिन को पूछगछ के लिए ले गई। ATS सीमा की गैर कानूनी तौर पर हिंदुस्तान आने के बारे में मुसलसल पूछताछ कर रही है। पूछगछ के पहले दौर में किसी जासूसी राब्ते का इंकशाफ नहीं हुआ। ATS सीमा हैदर से जानना चाहती है कि हिंदुस्तान में सीमा ने सचिन से पहले किससे राब्ता करने की कोशिश की। फिलीपींस के डाबाओ शहर में एक ज़ेर तामीर लोहे का पुल गिरने से 5 अफराद हलाक हो गए। पुलिस ने मंगल के रोज़ ये जानकारी दी। पुलिस ने मंगल के रोज़ मीडिया से बात करते हुए बताया है कि मुतासिरीन बोम ट्रक का इस्तेमाल करते हुए पुल के साइड पिलर्स लगा रहे थे कि इसी दौरान दोपहर 3:30 बजे पुल का ढांचा गिर गया, जिससे 7 मजदूर दब गए, जिनमें से 5 की मौत हो गई, जबकि 2 की हालत तशवीशनाक है।
برطانوی پولیس نے برطانوی مسلم مبلغ انجم چودھری پر گزشتہ ہفتے لندن میں گرفتاری کے بعد دہشت گردی کے 3 الزامات عائد کر دیے ہیں۔ پولیس نے ایک بیان میں کہا کہ 56 سال کے انجم چودھری پر ایک کالعدم تنظیم سے تعلق رکھنے، ایک دہشت گرد تنظیم چلانے اور ایک کالعدم تنظیم کی حمایت کی حوصلہ افزائی کے لیے جلسوں میں تقریریں کرنے کا الزام عائد کیا گیا۔ رپورٹ کے مطابق انجم چودھری کسی زمانے میں برطانیہ کے ممتاز مبلغین میں سے ایک تھے۔ انہوں نے سال 2016 میں برطانیہ میں دہشت گرد تنظیم داعش کی حمایت کی ترغیب دینے کے جرم میں سزا کاٹنا شروع کی تھی اور انہیں 5.5 سال کی سزا کا نصف پورا کرنے کے بعد سال 2018 میں رہا کر دیا گیا تھا۔